हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक को लेके आए हैं। वो है सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस और वाई सॉफ्ट स्किल्स। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। यहाँ पे हमने टॉपिक्स को आज कवर करना है, जिसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स की इम्पोर्टेंस, नंबर वन। उसके बाद पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत, कौन से ऐसे एसेंशियल्स पार्ट है जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स की एसेंशियल्स होती है। उसके बाद हाउ टू डेवलप। अब सबसे पहले ये चीज मेन सीखने की जरूरत है अगर कोई भी स्किल सीखनी है। सो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाई सॉफ्ट स्किल्स। अब देखो, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें ये तो जरूर जानना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल्स ही क्यों, वाई। क्या सॉफ्ट स्किल्स के बिना हम अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते? क्या अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहें, क्यों सॉफ्ट स्किल्स को साथ में हमें लेके जरूरी है? ऐसे टॉपिक्स को सीखने के लिए हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस को। सो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था वीडियोस में कि जो सॉफ्ट स्किल्स है वो पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, ये डुअल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहे हो तो वहां पर भी स्किल्स इंपॉर्टेंट करती हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल, लाइक अगर आप एम्प्लॉय हो या अगर आप अपने बिजनेस ओनर हो या कॉर्पोरेट फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती है। वाइटर रोल प्ले करती है पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। अब देखो, कोई भी स्किल सीखनी हो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोड्यूस होना, राइट। उसके बाद में देखना कि हमें कि क्या कहाँ कहाँ पर हमारी लैकिंग है, उस चीज को देखना। सो समझते हैं इसमें केस कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया है कि जो सॉफ्ट स्किल्स है वो कम्युनिकेशन में बहुत काम करती है। टीम वर्क, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इतने सारे टॉपिक्स हैं। बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इतने टॉपिक्स पे बात हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वहां पर सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी तो कम्युनिकेशन है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, वो भी कम्युनिकेशन है। ये तो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट हमें इसको इम्प्रूव करते जाना है, क्योंकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमारी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद टीम वर्क, जैसे कहते हैं कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिलते हैं, है ना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते हैं, कॉलेजेस में प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशंस मिलती हैं जिसको आपको प्रेजेंट करना होता है अपने टीम के साथ, है ना। तो वहां पर टीम वर्क भी चाहिए। टीम वर्क में दो चीजें एसेंशियल होती है, क्या होती है? सबसे पहला हम बात करते हैं कॉपरेशन, जो सबसे बहुत जरूरी है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट। ये दोनों का ही मिक्सचर मिला के टीम वर्क होता है। टीम वर्क में क्या चीज होती है कि कॉमन गोल। अगर कॉमन गोल में हमारे थॉट्स भी एक्सचेंज होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग्स होती है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, नेटवर्क बिल्ड होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। लीडरशिप स्किल, एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, मैंने यहाँ पिछली वीडियो में भी यही बताया है कि लीडरशिप तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप पर्सनल लाइफ में अपने लाइफ के कंट्रोल करते हो, अपना पर्सनल लीडर बनते हो, या प्रोफेशनल लाइफ में एज ए लीडर बने हो, या आपके साथ कोई लीडर आपको लीड कर रहा है। वहां पर भी ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्किल्स वहां पर क्या आते हैं? अंडरस्टैंडिंग स्किल आती है, ठीक है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उस चीज को अपने सॉल्व करने के लिए अपना आइडिया पुट डाउन करना है, क्रिएटिविटी से उस चीज को सॉल्व करना, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। स्किल्स है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि स्किल एक नाम पे ही है, बट जैसे जैसे हम इस चीज को समझते जाएंगे स्किल्स बहुत आगे आएंगी। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, अब कोई भी सिचुएशन में हो आप, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, है ना, डिस्प्यूट होते हैं, हमारे थॉट्स नहीं मैच कर पाते, हम अपनी बात को रखते हैं बट वो हमारी बात की वैल्यू नहीं रह पाती। ये चीजें होती हैं। इस चीज को समझना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होती है उसको, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अराइजेस हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि एम्प्लॉयज है ना, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर आइडिया चाहिए सभी को कि अपने अपने आइडियाज वहां पर
पुट ऑन करो, बट आपको किसी के साथ आपका कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट उसको सोल्यूशन लेके आना ही रेजोल्यूशन है। सो ये भी एक स्किल है। सो यहाँ चीज पे भी कम जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी स्किल सीख लो, पर सॉफ्ट स्किल्स सीखना जरूरी है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ बात बताई हुई है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत इफेक्टिव बनाती है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो इफेक्टिव वे में लेके आने के लिए सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, ये कहने में इतना इजी ही लगता है आपको, है ना, बट जब आप रियल लाइफ में इसको एप्लीकेबल करोगे ना, तब आपको इस एग्जैक्ट वैल्यूज की पता लगेगी। इंटरगल पार्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आपको पता है हमारे एजुकेशन चल रहा है जैसे, है ना, तो वहां पर पिछली ऑर्गेनाइजेशंस भी लेके आ रही हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स को सिखाने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, सेमिनार्स लगते हैं। ये चीजें वहां पर उसको ग्रो एक एज अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। बट अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उस चीज को हमें गेन करते जाना चाहिए। टाइम के साथ अगर हम पहले सीखेंगे तो हम अवेयर होगा, तो हम इजीली उसमें प्रॉब्लम में नहीं अराइज होंगे। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की नीड। जैसे कि मैंने हमें अभी यहाँ पे आपको समझाया कि इम्पोर्टेंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस और नीड एक तरह की सेम ही होता है, बट वहाँ पर एसेंशियल्स हो जाते हैं अभी कहाँ कहाँ सेक्टर पे इम्पोर्टेंट है। वेल, सभी सेक्टर्स में ही जो सॉफ्ट स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी फील्ड में चल जाओ, हर जगह पर आपको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, बट सॉफ्ट स्किल्स के साथ हमें, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स को सीखते हैं तो वहां पर हमें स्वॉट एनालिसिस भी करना आना चाहिए। अगर हमें खुद को एनालिसिस करना आना चाहिए तभी हम कोई चीज को सीख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको लिए लेके आया हूँ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यहाँ पर वर्ड्स पे मैंने आपको बताया है। एस फॉर होता है जैसे कि स्ट्रेंथ, वी फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। सबसे पहले अगर आपको आपको जानना अपने बारे में, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को लिखना है। पेपर पेन ले लिए, वहां पर आप लिख सकते हो माय स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद वीकनेसेस क्या है। इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी आने वाले टाइम पे। सो जैसे कि अब हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो हमें इंसाइट्स मिलेंगे, हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग हम रिसर्च करेंगे, फिर हम उसके जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आप उस चीज को सीख सकते हो। ठीक है, समझते हैं सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कैसे करें। हाउ। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आर जनरल स्किल दैट मोस्ट जॉब सीकर नीड फॉर स्पेसिफिक जॉब। इट ऑल्सो इंक्लूड इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर मोर लाइकली थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर कहते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स है वो एक जर्नल स्किल्स होती है जो हमें जॉब सीकर को मोस्टली नीड होती है एक जॉब के लिए। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो तो वहां पर पब्लिक स्पीकिंग स्किल आती है, प्रेजेंटेशन स्किल आती है, देन कम्युनिकेशन स्किल आती है। अब देखो, एक सिचुएशन में एक रोल करने के लिए कितने सारी स्किल्स आ गई, है ना। सो ये जर्नल स्किल्स होती है जो जो हर सिचुएशन में अडेप्ट होना पड़ता है। ठीक है, सो मोर लाइफ एक्सपीरियंस। अब देखो, यहाँ पर वीडियो में आप ये चीज सीख सकते हो कि ये चीज कैसे है क्या है ना, बट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, अगर एप्लीकेबल करना है तो वो आप रियल लाइफ में कर सकते हो। ठीक है, सिचुएशन को फेस करते हो, वहां पर आप कैसे डील करते हो वो मैटर करता है। वो बताता है कि आपको स्किल्स कितनी आती हैं, आप अपनी बात रख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। ठीक है, आप पब्लिक के सामने हेजिटेट नहीं होते हो, आप कॉन्फिडेंटली अपने एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, इट मीन्स कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक यूनिक क्रिएटिविटी से लगा के, अपना दिमाग लगा के, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग करते हो, सबके साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हो, अच्छे रिलेशंस बनाते हो, तो सब कुछ सही है। सो अगर ये चीज, अगर ऑन दी अदर हैंड कोई एक पर्सन नहीं कर पा रहा है तो वहां पर लैकिंग होती है सॉफ्ट स्किल्स की। सो उसी की वजह से जॉब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज है।
सो एक्सपीरियंस के साथ है, जैसे कि आपको लाइफ एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आप उसको इजीली सीखते जाओगे। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कैसे करें। डेवलप करने का क्या तरीका है, जैसे कि हाउ यू कम्युनिकेट एंड वर्क विद अदर। इससे आपको पता लगेगा कि जैसे आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, नंबर वन, और अपने काम को कैसे डील करते हो, वहां पर आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डेवलप कर सकते हो। दूसरा, मेक डिसीजन। लाइफ में ना छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कौन से कलर की शर्ट डालनी है, आपने कहाँ जाना है, आपका क्या मन कर रहा है टाइम पे, आपको म्यूजिक सुनना है, ट्रैवल करना है, या अगर आपको लाइफ में कोई गोल करना है तो आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या आपका पैशन है, उसको डिस्कवर करो। ठीक है, सो डिसीजन बनाते जाओ। अगर हम डिपेंड रहेंगे किसी पे तो वो चीज़ नहीं होगी, है ना? सो ये चीज़ है, अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, आपको किसी के पास सीखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपका डिसीजन है, अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये करना है, सो छोटे-छोटे डिसीजन लेते जाओ। इससे आपकी स्किल्स आगे ग्रो करेंगी, राइट? उसके बाद ऑर्गेनाइज़ योरसेल्फ एंड वर्क। अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करो। आई नो कि जो जैसे हम शेड्यूल्स बनाते हैं, हाँ, आप भी बनाते हो, हम भी बनाते हैं, बट कई बारी क्या होता है वहाँ पर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती, जो हम चाहते हैं एट द टाइम, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पे। सो वहाँ पे उस चीज़ को कैसे करें? ऑर्गेनाइज़ करते जाओ। छोटे-छोटे चैलेंजेस दो खुद को कि कैसे आज मैंने ये चैलेंज दिया कि मैंने ये चीज़ करनी है, सो उस पे डेडिकेट रहो। सो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके अब लास्ट पॉइंट पे आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को अडैप्ट करते जाओ, ठीक है? ये नहीं है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, मेरे से नहीं होगा, सबसे पहली बात, यार कहीं मेरे से गलती हो गई, गलती ये जो फ़ियर है ना मिस्टेक का, यही सबसे पहले हमें गिव अप करवाता है। सो डिफरेंट सिचुएशंस आई हैं ना, उसको अगर हम सॉल्यूशन लेके आएँ, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, डेफिनिटली। सो नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस दैट प्रॉब्लम। फेस करो, आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देगा, अच्छा देगा, बुरा देगा। सो एक्सपीरियंस लेते जाओगे ना, अपने आप को सिचुएशंस में डालोगे, तो ऑटोमेटिकली आप सॉफ्ट स्किल्स को सीख चुके हो, रियलिटी, ठीक है? थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं कि कैसे इसको नॉलेज होना है, इंट्रोड्यूस होना है, बट अगर आपको ग्रो करना है ना लाइफ में, आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये आपकी डे टू डे सिचुएशंस आएंगी। अगर नहीं विश्वास है तो ट्राई करके देखो, वन सेट, ठीक है जी। एट द एंड इंट्रो वीडियोस में एट द एंड में अब हम समझते हैं वाई सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स ही क्यों, सॉफ्ट स्किल्स के बिना क्या नहीं चल सकते। आजकल के टाइम पे अगर आपको सरवाइव करना है ना, तो सॉफ्ट स्किल्स के बिना आप नहीं जा सकते। सॉफ्ट स्किल्स को सीखना ही बहुत जरूरी है, ठीक है? सो यहाँ पर आपको वाई तो अभी तक तो क्लियर होगा कि क्यों, इसीलिए रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू बिकम अ स्किल्ड एम्प्लॉयज़, ताकि वो हार्ड स्किल के साथ-साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी अपस्किल कर लें। तभी तो आपको पता लग रहा है ना कि स्किल्स ना होने की वजह से किसी को जॉब नहीं मिल पा रही। स्किल्स होनी ज़रूरी है। आजकल एम्प्लॉयर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ही हायर कर रहे हैं। सो यही चीज़ है। ठीक है? और इसका ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, हाइब्रिड हो रहा है, सॉफ्ट स्किल्स के साथ हार्ड स्किल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये चीज़ होती है। सो यहाँ पर हम समझते हैं व्हाई सॉफ्ट स्किल्स। कहते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स का फील्ड है बहुत वाइड है। आपको पता है कि रिस्पेक्टिव फील्ड नहीं है, ये नहीं है कि अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तभी आपको सीखने की ज़रूरत है, अगर आपको मेडिकल में जाना है तभी आपको सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है, नहीं। जो मर्ज़ी फील्ड हो जाए, स्किल्स तो आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है, डीप कनेक्टेड है, ठीक है? इस चीज़ को ट्राई करके देखो फिर पता लगेगा। इट ऑल्सो इंडल्ज विद पर्सनल हाइजीन एंड रूटीन हैबिट्स। आपकी आदत कैसे है वो मैटर करती है, आपकी पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करते हो, अपने आप को परफेक्ट देखो अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है? किसी को कॉपी करने से पहले अपने आप को एक्सप्रेस करो कि आई एम परफेक्ट। अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आप स्किल्स हो रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, है ना? बी हैप्पी विद यू हैव। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर हमें सॉफ्ट स्किल्स सीखनी है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले पार्टिसिपेटिव इन टीम वर्क एंड कोऑपरेट विद टीममेट्स।
अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि टीम वर्क में पार्टिसिपेट करो जितना कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने थॉट्स को दो, तो वहां पर आपको हेजिटेट नहीं होना। ये नहीं सोचना कि सामने वाले टीममेट्स क्या सोचेंगे, कोई नहीं किसी के बारे में सोचता। अपना एक्सप्रेस करो, अपना के लिए स्टैंड पॉइंट लो। ठीक है, ये चीज होती है। और कॉर्पोरेट करो, नॉर्मली सी बात है। अगर आपको आगे ग्रो करना है साथ, फिर अपने टीममेट्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस बिल्ड करो, कॉर्पोरेट करो, आपका ऑटोमेटिकली आपका ग्रो होगी लाइफ। उसके बाद लीड अवर टीम सक्सेसफुली। अगर आपकी खुद की टीम है, अगर आपके खुद टीम के हेड हो, तो अपनी टीम को लीड अच्छी तरह से करो। ये नहीं है कि उस पे रूल्स की तानाशाही हम लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पीसफुली अपनी टीम को सक्सेसफुली लीड करो। जहां पर आपकी नीड है, आपको हेल्प करने की जरूरत है, बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। ठीक है, सो ये चीजें होती है, ये आपको इम्पोर्टेंस दर्शाती है कि वाई सॉफ्ट स्किल्स इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि सॉफ्ट स्किल्स की इंट्रो अच्छी तरह से समझ ली है। आने वाली वीडियोस में हम स्किल्स के बारे में बात करने जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा स्टूडियोज पर नए हो, तो सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके साथ आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अरोड़ा स्टूडियोज।